उमेश कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय नेता द्वारा अभी राज्यसभा में मनोनीत हमारे साथी संजय झा जी, मंच पर उपस्थित हम लोगों के सम्मानित पूर्व मंत्री बड़े भाई सम्मानित सुनील जी, सम्मानित हम लोगों के बड़े भाई महेश्वर हजारी जी, सम्मानित रत्नेश सदा जी, सम्मानित निराला जी, प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित अनुसूचित जाति जनजाति के त्यागी जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे ललन भुइयां जी, हमारे यहां पर उपस्थित सभी आयोग के पूर्व हमारे सदस्यगण, अध्यक्षगण और यहां उपस्थित सभी हमारे इस जयंती समारोह में उपस्थित माननीय नीतीश कुमार के प्रति भावना रखने वाले, पार्टी के प्रति समर्पित और संत रविदास की इस जयंती समारोह में उपस्थित तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण, साथीगण, नेतागण, आज हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस राजनीतिक दल से हम लोग जुड़े हुए हैं और जिस नेता के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं, उस नेता के आव भाव और उस नेता के प्राण में एक बड़ा समाज जो लंबे समय तक आजादी के बाद मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहा था और माननीय नेता ने आने के बाद उनको अपने योजनाओं के माध्यम से बजट में प्रावधान करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आज संत रविदास जी ने हजारों वर्ष पहले जात पात के ऊपर उन्होंने जो रविदास जी की जो दोहा है, जो रविदास जी की पंक्तियां हैं, उसको जो समाजवादी लोग, जिन लोगों ने जात पात पर कुठारघात करने का काम किया, उनकी पंक्तियों को उद्धृत करने का काम करते रहे और रविदास जी ने जाति पाति और ऊंच नीच के खिलाफ जो बातों को कहने का काम किया, उन बातों को माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में उन सब चीजों को समावेश करने का काम किया। चाहे इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के विभाग का निर्माण करने का काम हो, इस प्रदेश में उसके बजट को बढ़ाने का काम हो। 18 वर्ष में आपको जान के प्रसन्नता होगी कि माननीय नेता ने अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को 400 गुना बढ़ाने का काम किया है। हम समझते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके कार्यकाल में 10-18 वर्षों के कार्यकाल में अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 400 गुना बढ़ाने का काम हुआ हो। और ये कोई जरूरी नहीं है, हम बार बार कहते हैं कि कोई दलित का बेटा ही दलित का उत्थान करने का काम करे। महात्मा गांधी दलित नहीं थे, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के कुरीतियों पर, छुआछूत के ऊपर उन्होंने कुठारघात करने का काम किया। और हम भाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा नेता मिला, नीतीश कुमार जैसा, जिसने अनुसूचित जाति जनजाति को इस प्रदेश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करने का काम किया। चाहे आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम हो, उसके लिए उन्होंने उद्योग की योजनाओं को शुरुआत किया जिससे हम आर्थिक रूप से सबल हो सके। शिक्षा में हम कैसे सबल हो, इसके लिए प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक का निर्माण किया और उसमें बिहार पहला प्रदेश है जिसमें आरक्षण नीति को लागू करने का काम किया। और बिहार पूरी दुनिया में पहला राज्य है जहां 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है। जो लोग, जिनके माता पिता गरीब थे, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, अंडा बेचने का काम करते थे, सब्जी बेचने का काम करते थे, जिनके माता पिता इस प्रदेश में साइकिल बनाने का काम करते थे, उनके माता पिता को भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाने का, IAS बनाने का और कलेक्टर बनाने का सपना था।
माननीय नेता ने वैसे लोगों के सपनों को उड़ान देने के लिए इस प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की और वैसे अति पिछड़े दलित, महादलित के लोग, जो लोग अंतिम पायदान पर थे, उनको सबल बनाने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम किया, राजनीतिक रूप से हमारी पैठ बढ़े, महादलित दलितों की पैठ बढ़े, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम किया। जीवन में कोई जो मुखिया के दरवाजे जाने का नहीं सोचता था और ये लगता था कि पता नहीं मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे तो मुखिया जी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया बनाने का काम किया और उनको सबल करने का राजनीतिक रूप से काम किया। एक नई राजनीतिक पीढ़ी की शुरुआत नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में करने का काम किया है। इसीलिए आज हम सब संत रविदास के इस जयंती समारोह में आए हैं। हम अपने नेता के जो विचारधारा है, नीतीश कुमार का जो कामकाज है, इसको जन जन तक पहुंचाना है और जो संत रविदास का जाति पाति ऊंच नीच का जो बंधन है, इसको खत्म करना है और नीतीश कुमार के परचम को मजबूती से आने वाले लोकसभा चुनाव में, खास करके जो दलित समुदाय के लोग हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो नेता बड़ा होता है वो योजनाओं को निर्माण करता है, उसकी पारदर्शिता को देखता है और उसके लिए बजट का प्रावधान करके उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो हमारे बारे में सोचता है। जब हम टोला सेवक, तालमी मरकज और शिक्षा मित्र के लिए गांव-गांव जाते थे तो लोग कहते थे कि मानिए हम लोगों का मानदेय बढ़ाने का काम कीजिए, 2000 कर दीजिए, 5000 भी कर दीजिए, लेकिन हमारा मानदेय बढ़वाने का काम कीजिए। जब हम लोगों के सभी लोग जो मंच पर बैठे हैं माननीय नेता के पास गए और कहा, आग्रह किया कि सर इन लोग बहुत लोग हैं, ये आपकी टीम है, आपके लोग हैं जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का काम किया है, इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। नीतीश जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, हमारी चिंता है, समय पर करेंगे और माननीय नेता ने दुगना किया आपका मानदेय को। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर लोग हैं, माननीय नेता चिंता करते हैं, माननीय नेता चाहते हैं कि जो बड़ा समाज जिसकी बड़ी आबादी है वो मुख्य धारा में जुड़ने का काम करे। इसीलिए माननीय नेता को और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, जिस तरह से भीम संसद के कार्यक्रम में माननीय नेता ने कहा है कि आप सब लोग सरकारी लोग हैं, भविष्य में भी आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम होगा और आप लोगों को ताकत देने का काम होगा। इसीलिए माननीय नेता की विचारधारा को, माननीय नेता के परचम को आने वाले चुनाव में भी पूरी मजबूती के साथ पकड़े रहने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मंत्री जी। अब कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए अनुरोध है कि राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद सम्मानीय संजय झा जी आवे और अपने ख्यालात को रखें। सम्मानीय संजय झा जी। संत रविदास जयंती समारोह में की अध्यक्षता कर रहे राजेश त्यागी जी, सबसे पहले मैं संत रविदास जी जयंती के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम लोगों के पार्टी के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री भाई अशोक चौधरी जी, पूर्व मंत्री भाई सुनील कुमार जी, पूर्व मंत्री रत्नेश सदा जी, आदरणीय महेश्वर हजारी जी, संतोष निराला जी, विद्यानंद विकल जी, जितने साथी और मंच पे बैठे हुए हैं। अब बहुत बात अशोक जी आपके बीच में रखे। 17-18 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को चला रहे हैं और एक समरस समाज की कल्पना करके काम करते रहे। और मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम जब भीम संवाद हुआ
और वही एक शुरुआत था। हम सब साथी उस कार्यक्रम में गए थे। अशोक चौधरी जी, सुनील जी, रत्नेश सदा जी, जितने सारे साथी उस कार्यक्रम को सफल करने में लगे हुए थे। नेता के लिए, पार्टी के लिए पब्लिक मैसेज क्या होता है? जब आप कार्यक्रम करते हैं उसमें कितनी बड़ी भागीदारी हुई, उसका एक मैसेज होता है प्रदेश में, उसका एक मैसेज होता है देश में। और इतना सफल कार्यक्रम भीम संसद हुआ पटना में, जो पार्टी को एक नया एनर्जी जो है उस भीम संसद से दोबारा फिर पार्टी को मिला कि नहीं, पार्टी का आधार बहुत जड़ तक पहुंचा हुआ है। और जितने सारे साथी उसमें लगे हुए थे, मैं सबको अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। उस सफल कार्यक्रम का एक नतीजा रहा। और फिर बाद में जो दूसरा कार्यक्रम हम लोग को का हुआ, कर्पूरी जी के 24 तारीख को जब कार्यक्रम हुआ, उस दिन जो उसी ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ। ये दो कार्यक्रम करने के बाद जो एक माहौल लोग बना रहे थे कि 2020 के रिजल्ट के बाद जो भी बजा रहा हो, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं, आगे लोकसभा आने वाला है और दो बात की चर्चा करके मैं बात खत्म करूंगा। देश में अशोक जी तो इकोनॉमिक पार्ट का चर्चा की है कि बजट क्या है, नहीं है, लेकिन देश में आज के दिन में कम नेता है जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, अगर जा करके बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पार्टी से है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, एक ईमानदार नेता के साथ काम करने वाले लोग हैं। ये ईमानदारी की बात है कि नहीं है? देश में कम नेता है जिसके ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है, और शायद नीतीश कुमार जैसे कम नेता देश में है, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, परिवारवाद। हमारे नेता इतने दिन से केंद्र में रहे, बिहार में इतने दिन से शासन कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उनके परिवार को, लोगों को उन्होंने राजनीति में कभी आगे नहीं बढ़ाया। इस पार्टी में कोई भी छोटा कार्यकर्ता भी सबसे ऊपर पहुंच सकता है। और पार्टी में आप देखिएगा कि पहला 5-6 सीट फुल है पहले से, आपका शुरुआत उसके बाद ही होगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, देश में शायद 1-2 पार्टी ऐसा होगा जहां कोई कहीं से कहीं पहुंच सकता है अपने काम के बदौलत। ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने बनाई है। मैं ज्यादा और चर्चा नहीं करते हुए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक बड़ा आधार तैयार कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। लोगों को विश्वास होता है उन पर कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और उसी क्रम में काम चल रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं दिल्ली में भी जब लोगों से बात करता हूं, पत्रकारों से, कि 2024 में जब केंद्र में सरकार बनेगी एनडीए की, और बिहार में जितना काम हो चुका अभी तक, एक बेस बन चुका है, आधार बिहार का बन चुका है, एक जंप बिहार को और लेना है यहां से। आइए नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही होगा कि जब केंद्र और बिहार की सरकार के सहयोग से बेस बन गया, रोड बन गया, बिजली बन गया, का 24 घंटा मिलता है। लेकिन अगर उद्योग लग जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है बिहार में, तो पूरा बिहार का काया पलट हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि 2024 में जब केंद्र में सरकार बनेगी और लोकसभा में पार्टी अगर बेहतर प्रदर्शन करके जाती है वहां पर, तो आने वाले 5 साल में बिहार भी देश के टॉप 5 राज्य में जाकर के खड़ा हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं बधाई आज मैं संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और बातों अशोक जी बोल रहे थे कि भाई जातीय जनगणना देश में अकेला राज्य है। कोई राज्य, भाषण सब दिया, लेकिन जातीय जनगणना करा करके डेटा पब्लिश कर देना, उस डेटा के बेसिस पर काम करना,
आरक्षण का दायरा बढ़ाना, 94 लाख परिवार को आइडेंटिफाई